अस्सलामुअलैकुम। DSSS TGT PYQ सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुज़िश्ता सालों के अहम सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख़ लिखने का सहरा किसे जाता है? इसके ऑप्शन हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या डिप्टी नज़ीर अहमद या मालिक राम। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, नौ तर्ज़े मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मीर अमन दहलवी, मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन या जॉन गिलक्रिस्ट, रजब अली बैग सुरूर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन। अगला सवाल है, रेख्ता झील में दी गई किस ज़बान का कदीम नाम है? इसके ऑप्शन हैं उर्दू, हिंदी, मराठी, फ़ारसी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी उर्दू। अगला सवाल है, उर्दू नस्र की तरक्की में किसने नुमाया अंजाम दिए? इसके ऑप्शन हैं आर्य समाज, हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ब्रह्म समाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल है, झील में दी गई शख्सियात में कौन माहिर लिसानियत नहीं है पूछा है। इसके ऑप्शन हैं आज़ाद, कैडिसन, सौदा, शीरानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सौदा नहीं है। अगला सवाल, गज़ल के पहले नक्कात शुमार किए जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं आज़ाद, हाली, गालिब, इकबाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, रेख्ती का नुमाइंदा शायर शुमार किया जाता है मीर तक़ी मीर को, जुर्रत को, इंशा को या नासिक को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी इंशा को। अगला सवाल है, वो सिन्फ़ शायरी जिसमें सिर्फ दाखिली पहलू का अमल दखल होता है। इसके ऑप्शन हैं गज़ल, कसीदा, मस्तवी, मरसिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि गज़ल। अगला सवाल है, किस्सा ताजुल मुल्क और बकाउली का फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा का सहरा किसे जाता है? इसके ऑप्शन हैं सैयद हैदर बख्श हैदरी, मिर्ज़ा कासिम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी, मीर शेर अली अफसोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी निहाल चंद लाहौरी। सवाल नंबर 10 है, गज़ल के लुग़वी मायने क्या है? इसके ऑप्शन हैं औरतों से कलाम करना, हमदो सना करना, हिरन या आँखें। तो गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी औरतों से कलाम करना। सवाल नंबर 11 है, मीर तक़ी मीर ने दिल्ली से नकल मकानी करके किस शहर को अपना मस्कन बनाया? इसके ऑप्शन हैं आगरा को, लखनऊ को या भोपाल को, हैदराबाद को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लखनऊ को। अगला सवाल है, बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू शायरी की आबरू है डैश। उर्दू शायरी की आबरू है गज़ल है, मसनवी है, रुबाई है, कसीदा। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू बताया है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, मसनवी दरियाए इश्क किसकी तख्लीक है? इसके ऑप्शन हैं मीर की, सौदा की, दर्द की या गालिब की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मीर तक़ी मीर की। अगला सवाल है, मीर अमन दहलवी की मायनाज़ तसनीफ़ कौन सी है? तो मीर अमन की कौन सी है? बागो बहार है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15, हम तक सब पहले कौन सी नस्र दास्तान पहुँची है? यानी हम तक सबसे पहले कौन सी नस्र दास्तान पहुँची है? इसके ऑप्शन हैं मीर अमन दहलवी की बागो बहार या हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल या तहसीन की नौ तर्ज़े मुरस्सा या ज़रईन की नौ तर्ज़े मुरस्सा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि तहसीन की, मीर अता हुसैन खान तहसीन की नौ तर्ज़े मुरस्सा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसके ऑप्शन से ड्राउडी, हत्ता, आर्याई या तखारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल है, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी क्या मिजाजी का? इसके ऑप्शन हैं वली, नासिख, मीर, जिगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी वली दकनी। सवाल नंबर 18 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक अदबी शख्सियत कौन सी है? मीर अमन है, मीर दर्द है, मीर तक़ी मीर है या मीर अब्दुल हई ताबा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मीर अमन है। अगला सवाल है, झील में दिए गए शायरों में से किसे गज़ल के मुताक़िदीन शोरा में शुमार किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं वली को, आतिश को, यगाना को, नासिक को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी वली को। सवाल नंबर 20 है, आराइश महफिल का असली माखिज़ क्या है? इसके ऑप्शन हैं ज़बतुत तवारीख़, हुमायूंनामा, खुलासतुत तवारीख़, अकबरनामा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि खुलासतुत तवारीख़। अगला सवाल है, अकबरी और अस्करी किस नावल का किरदार है? इसके ऑप्शन हैं तौबतुन नुसूह, मिरतुल उरूस, रुवाए सादिका या इब्नुल वक्त। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मिरतुल उरूस के हैं, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। अगला सवाल है, जिस शेर में 8 रुकन हो उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं मुसद्दस, मुसम्मन, मुसब्बा या मुरब्बा।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मुसम्मन। और जिसमें 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं, जिसमें 7 हों उसे सबा कहते हैं, मुसब्बा कहते हैं, और जिसमें 4 हों उसे मुरब्बा कहते हैं। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाने निगार कौन सी है? कृष्ण चंद, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग या सर सैयद अहमद। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद के सवाने निगार कौन है, यानी जिन्होंने उनकी सवाने निगारी लिखी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, जिन्होंने क्या लिखी है? नज़ीर की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानियों का मजमूआ कौन सा है? इसके ऑप्शन से तारीख़ी, माशी, समाजी, इस्लाही, मजहबी इस्लाह। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 यानी कि समाजी इस्लाह। अगला सवाल है लिसानियत की वो शाख जिसमें लफ्ज़ के ज़ाहिरी मायने के बजाय उसके बातिनी मायने से बहस की जाए, उसे क्या कहते हैं? इल्म नहू कहते हैं, इल्म हिंसा कहते हैं, इल्म उरूज कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी इल्म नहू कहते हैं। अगला सवाल है मीर तकी मीर के ममदू कौन थे? इसके ऑप्शन से बहराम शाह, कुली कुतुब शाह, नवाब आसिफुद्दौला या बहादुर शाह जफ़र। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी नवाब आसिफुद्दौला। सवाल नंबर 27 है झील में दी गई कौन सी नस्री तस्लीम डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है? गद्दे की सरगुज़श्त, बिनातुन नास, मिनतुल उरूस या इब्नुल वक्त। ये भी इनकी है, ये भी इनकी है, ये भी इनकी है। तो कौन सी बची? गद्दे की सरगुज़श्त। ये किसकी है? कृष्ण चंद की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी गद्दे की सरगुज़श्त। अगला सवाल है उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर ख्वाजा महमूद शिरानी की मशहूर किताब कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं आब हयात, दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, तारीख़ अदब उर्दू। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी पंजाब में उर्दू। हाफिज़ महमूद शिरानी की मशहूर तसनीफ़ है। अगला सवाल है पैनल कोर्ट के तर्जुमा उर्दू तर्जुमा मजमुआ ताज़रात हिंद का सहरा किसे जाता है? इसके ऑप्शन से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी डिप्टी नज़ीर अहमद को। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 है मीर के वालिद का क्या नाम था? इसके ऑप्शन से इंशाअल्लाह खां, इंशा, अब्दुल्ला बैग, नसरुल्लाह बैग या अली मुत्तकी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि अली मुत्तकी मीर के वालिद का नाम था। अगला सवाल है इल्म उरूज का मौजिद किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं इब्न खल्दून को, खलील अहमद बसरी को, रशीद तौत को या अबू रिहान अलबिरोनी को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी खलील अहमद बसरी को। अगला सवाल है मीर तकी मीर से मंसूब शुरा का तज़किरा है? इसके ऑप्शन से गुलशन बिखार, निकातुश्शुरा, दरियाए लताफ़त या सुबह गुलशन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी निकातुश्शुरा। सवाल नंबर 33 है शमशुल उलमा ज़िल में से किसका लक़ब है? नजब अली बैग सुरूर का, मीर सिर अली अफसोस का या अब्दुल हलीम शरर का या डिप्टी नज़ीर अहमद का। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का। अगला सवाल है वो मुक़र्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है उनको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं फ़ैल, अफ़ाइल, मुसन्नद, मस्दर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अफ़ाइल। अगला सवाल है इस्तिलाह में सबब के दूसरे हुरूफ में तग़य्युर, तबद्दुल, कमी बेशी और साकिन करने को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं इल्लत, ज़हाफ़त, क़ब्ज़, वतद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी ज़हाफ़त। अगला सवाल है उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई। बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है उर्दू में मुसल्लस व मुरब्बा नज़्में किसकी ईजाद हैं? इसके ऑप्शंस हैं मोमीन, मीर, गालिब, सौदा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मीर तकी मीर। अगला सवाल है ज़बान उर्दू के मायने लश्कर के ज़बान में है? तुर्की में, फ़ारसी में, अरबी में या संस्कृत में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी तुर्की में। अगला सवाल है अरस्तु ने उसे सफ़ाई ख्याल की कलीद से ताबीर किया है? इसके ऑप्शन है तशबीह, इस्तिआरा, उसने तालील, मुबालगा। यानी कौन सी सनत है इसमें? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी इस्तिआरा। अगला सवाल है तू मेरे हाल से गाफिल है पर एक गफलत एक ऐश, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। इसमें गफलत, गाफिल, तगाफुल, गफलत आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी सनत? तशबीह है, इस्तिक़ाक़ है, किनाया है, तलमी है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इस्तिक़ाक़ है। अगला सवाल है सिराज औरंगाबादी की एक अहम और मारूफ मसनवी जिसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मौसर वाक़या बयान किया है? इसके ऑप्शन है गुलशन इश्क, दरिया इश्क, अलीनामा, बोस्तान ख्याल। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी बोस्तान ख्याल सिराज औरंगाबादी की एक अहम तसनीफ़ है। अगला सवाल है गोलकंडा जैसी अजीम सल्तनत का फरमानरवा, हैदराबाद शहर का बानी, उर्दू का एक रफ़्युल मुरत्तिब, शायरमंद, दर्ज बाला, कलमात किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं?
इसके ऑप्शन से बहादुर शाह, इब्राहिम आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या इलियास शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कुली कुतुब शाह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उर्दू में कुरान शरीफ से के पहले तर्जुमे का आगाज़ किसे हासिल है? ऑप्शन से अल्ताफ़ हुसैन हाली शाह, रफ़ीउद्दीन शाह, वलीउल्लाह शाह नसीर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शाह रफ़ीउद्दीन। अगला सवाल है कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से बहस की जाती है। इसके ऑप्शन से इल्म सर्फ, इल्म उरूज़ या इल्म नहू, इल्म बयान। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी इल्म नहू में जुमलों से बहस की जाती है। अगला सवाल है ज़हूरुद्दीन हातिम के हमअसर कौन थे? नज़ीर थे, आतिश थे, इंसा या फ़गा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी फ़गा। अगला सवाल है नवाब मिर्ज़ा शौक़ की एक मशहूर मसनवी है। मशहूर मसनवी कौन सी इनकी? ज़हर इश्क। अगला सवाल है मिर गुलाम हुसैन ज़ाही के शागिर्द जिन्होंने उर्दू अदब की एक शाहकार मसनवी लिखी। इसके ऑप्शन से मीर तकी मीर, मीर हसन, मोमिन खान मोमिन, दिया शंकर, नसीम। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी मीर हसन। अगला सवाल है मसनवी सैरुल बयान किस फरमा के मानून है? तो ऑप्शन से नवाब सफदरगंज, बहादुर शाह जफर, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि नवाब आसिफुद्दौला। अगला सवाल है दरसी किताबों के फराहमी के वास्ते दारुल तर्जुमा का क़याम किस यूनिवर्सिटी में अमल में आया? इसके ऑप्शन से लखनऊ, उस्मानिया, इलाहाबाद, कलकत्ता। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है मसनवी गुलजार इल्म के खालिक कौन है? इसके ऑप्शन है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, पंडित रतननाथ शरसार, दिया शंकर नसीम, मीर हसन। इसके ऑप्शन है मीर हसन। अगला सवाल है मसनवी नमूजुल आरिफीन का खालिक कौन है? इसका ऑप्शन है मीर हसन, मीर तकी, मीर गालिब, इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी मीर हसन। अगला सवाल है अरस्तु की मशहूर ज़माना किताब बोतीक़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इसके ऑप्शन से अज़ीज़ अहमद ने, इरफान सिद्दीकी ने, अहमद नदीम कासमी ने या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी अज़ीज़ अहमद ने। अगला सवाल है तख्लीकी तर्जुमा के जुमले में आता है। इसके ऑप्शन से मुतादिल तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा, आज़ाद तर्जुमा, अदबी तर्जुमा। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी मुतादिल तर्जुमा। अगला सवाल है मार्फीमात का ताल्लुक़ किससे है? रियाजियात से, तारीख से या माशियात या लिसानियात से। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी लिसानियात से। अगला सवाल है राम बाबू सक्सेना किस का ज़माना उर्दू शायरी की सबसे बड़ी तरक्की का ज़माना है? ऑप्शन है नासिक आतिश का, वली सिराज, यगाना मोमिन या मीर सौदा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मीर सौदा। अगला सवाल है मसनवी कुतुब मुश्तरी में कुली कुतुब शाह के मुआशिका की दास्तान है किसकी? फुलबन या सत्यवती या भगमती या रूपमती। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी रूपमती है। मनोहर मधमालती के इश्क की दास्तान किस मसनवी में बयान की गई है? इसके ऑप्शन से सैरुल बयान में, तोतीनामा में, रत पदम में या गुलशन इश्क में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी गुलशन इश्क में। अगला सवाल है हिंदुस्तान में तर्जुमा का पहला इदारा जहां मुनज़्ज़िम और बाकायदा तौर पर अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से उर्दू में तराजिम हुए, मुंबई में फॉर विलियम कॉलेज या मद्रास या कलकत्ता। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी फॉर विलियम कॉलेज में तर्जुमे हुए। अगला सवाल है इब्न निशाती की एक माया नाज तख्लीक कौन सी है? विकट कहानी है, सबरस है, तोतीनामा है या फूलबन। तो इब्न निशाती की कौन सी है? फूलबन है। अगला सवाल है रियायत ख़य्याम का उर्दू में मंजूम तर्जुमा क्या है? कलीम अहमद ने, आदिल असीर दहलवी ने, आल अहमद सुरूर ने या गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? आदिल असीर दहलवी ने। अगला सवाल है फ़कीर मोहम्मद खां गोया के ज़रिए मुतरजिम अनवार सहेली का उर्दू तर्जुमा ज़िल में से कौन सा है? तो अनवार सहेली का उर्दू तर्जुमा कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी कि बुस्तानी हिकमत। अगला सवाल है हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब। किसने कहा था? ये कौल किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अब्दुल रहमान बिजनूनी। अगला सवाल है नजमुद्दौला रबीउल मुल्क का किताब किस शायर को मिला था? नासिक को, ज़ौक़ को, मीर को या गालिब को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी गालिब को। अगला सवाल है वली ने अपनी शायरी में बुनियादी तौर पर मौजू बनाया है मदह सिराई को, तारीख गोई को, बज़ल गोई का, तसव्वुफ़ को। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी तसव्वुफ़ को। अगला सवाल है रिक्ता का मौजिद उर्दू का चौसर वगैरह अलक़ाब से किसे नवाजा जाता है? इसके ऑप्शन हैं सिराज को, मीर को, सौदा को या वली को। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी वली दकनी को। अगला सवाल है उर्दू मौला और हिंदी का मौजू क्या है? तो ये खुतबत के मजमूए हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं अमानत अली, जवाहर सिंह, सैफुल मुल्क,
सैफुल हक, अमीनुद्दीन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सैफुल हक। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की शादी किस खानदान में हुई? मेरठ में, लोहारों में, रामपुर में या जायसी में? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लोहार में। अगला सवाल है, फजली ने किस असर को नस्र की कालिब में ढालकर शोहरत अब्दी हासिल की? इसका ऑप्शन से दह मजलिस, सबरस, सैफुल मुल्क या गुलजार इरम? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी दह मजलिस। अगला सवाल है, 12 मासा एक नमूना है। तिलिस्म होशियार का दास्तान, गुले बकाउली, बिकट कहानी, मनोहर और मधमालती की कहानी? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी बिकट कहानी को 12 मासा भी कहते हैं। अगला सवाल है, एक जन महजूर के लम्हात जुदाई की नक्शगिरी आमतौर पर किस सिन्फ शायरी में मिलती है? इसके ऑप्शन हैं 12 मासा, कसीदा, क़तआ, मुस्तज़दाद। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी कि 12 मासा में। अगला सवाल है, वली की जाए पैदाइश कहाँ हुई? इसके ऑप्शन है औरंगाबाद में, भोपाल में, लखनऊ में या हैदराबाद में? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी औरंगाबाद में। इनको वली औरंगाबादी कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की सबसे ज़्यादा मशहूर और कदीम सिर्फ़ और नहू की किताब कौन सी है? सर्फ़ नहू की किताब सबसे कदीम कौन सी है? इसके ऑप्शन से दरिया लताफ़त, दहमदिस, पंचरक़वा, सैनश्र। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी दरिया लताफ़त। अगला सवाल है, बदीउल मुल्क सैफुल जमाल का किस्सा किस किताब से लिया गया है? इसके ऑप्शन से तिलिस्म होशियार, हफ्त औरंगाबाद, सैरुल बयानी, अलिफ लैला। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अलिफ लैला से लिया गया है। अगला सवाल है, गालिब किस तुर्क कौम से ताल्लुक़ रखते थे? इसके ऑप्शन से अबीक से, राजपूत से, अरलास से, चुगताई से? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अबीक खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल है, खूब लोग खूब काम करते हैं, एक नगम में गुलाम करते हैं? इसका ऑप्शन है दर्द, मीर, वली या सिराज? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी वली दखनी का शेर है। अगला सवाल है, झील में मंदरजा कौन सा असर गालिब के उर्दू खुदूत का मजमुआ है? इसके ऑप्शन है क़ाते बुरहान, महर निमरोज़, तेखे तेज़, औदे हिंदी। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि औदे हिंदी। अगला सवाल है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं शिबली नोमानी, सर सैयद, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी सर सैयद की है। अगला सवाल है, जदीदियत रंग की किताब जिसमें ख़याली अफसानों और ख्वाब के पर्दे में उम्दा अखलाकी नताइज बयान होते हैं? इसके ऑप्शन हैं नीरंग ख़याल, नसीहत का करण फूल, कंद पारसी, सुखनदान फ़ारस। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी रंग ख़याल। अगला सवाल है, हाली ने हयात जावेद में किसकी सवानी लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सर सैयद की। अगला सवाल है, कुरानुस सादीन नामी अखबार कहाँ से शाया होता था? इसके ऑप्शन से कलकत्ता से, दिल्ली से, लखनऊ से या लाहौर से? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी दिल्ली से शाया होता था। अगला सवाल है, अपभ्रंश की एक खास किस्म है, पश्तू है, प्राकृत है, मागधी है, पाली है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मागधी। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ पद्मावत की ज़बान है? इसका ऑप्शन से फ़ारसी, मागधी, अवधी, सोरशिनी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अवधी। काल की तसनीफ़ कहलाती है तो वीरकाल की कौन सी है? रासो है। अगला सवाल है, छायावाद तहरीक के 4 सुतनों में से एक है? इसके ऑप्शन से सूरदास, तुलसीदास, लाहिल, संगरताइन, निराला। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी निराला। अगला सवाल है, मीर कसीदे को देखो तशबीब के शेर बहुत पाओगे, मदा के शेर कमतर। ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी गालिब का। अगला सवाल है, एजेंसी के ज़रिए खबरें अखबार तक पहुंचती हैं? टेलीविज़न के ज़रिए, टेलीप्रिंटर के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी टेलीप्रिंटर के ज़रिए। अगला सवाल है, बिकट कहानी का खालिक ज़ील में कौन है? इसके ऑप्शन से मुल्ला वजी, अबरती, मोहम्मद अफसल, नुसरती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद अफसल। अगला सवाल है, ज़ील में कौन नाम खबर रसा एजेंसी के ज़ुमरे में नहीं आता? इसके ऑप्शन हैं टाइम्स, राइटर, UPI, AFP। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी टाइम्स। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन है UNI, PTI, एसोसिएट प्रेस, AFP। इसका दुरुस्त जवाब होगा PTI। अगला सवाल है, कसीदा शहर आसोब किसकी तकलीफ़ है? इसके ऑप्शंस हैं सौदा, गालिब, इंशा, ज़ौक़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सौदा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हैं अज़हर अली फ़ारूक़ी, मालिक राम, लामलाल, ज्ञानचंद जैन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अज़हर अली फ़ारूक़ी। सवाल है, अखबार का वो हिस्सा जिसमें अखबार की पॉलिसी
मुनाकिस होती है? इसके ऑप्शन हैं कालम, फीचर, शजरात, अदारिया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अदारिया। अगला सवाल है स्पेशल फीचर के ज़ुमरे में शामिल है? अदारिया, शजरात, खबरें, माहौलियात, मजमून। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी माहौलियात पर मजमून। अगला सवाल है दरिया लताफत किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इंशाअल्लाह खां इंशा की। अगला सवाल है भारतेंदु हरीश चंद्र का अहद हिंदी अदब में किस नाम से ताबीर किया जाता है? इसके ऑप्शन है निरंगन भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद या सुगन भक्ति काल। इसके ऑप्शंस इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी आधुनिक काल। अगला सवाल है लोरियाँ और शादी ब्याह के गीत किस सिन्फ अदब में शुमारे में आते हैं? लोक अदब, कसीदा, मसनवी में से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी लोक अदब। अगला सवाल है ऐसा कसीदा जिसमें मसाइब ज़माना का जिक्र और शिकायत हो उसे क्या कहते हैं? बयानिया कहते हैं, मदिया कहते हैं, बहारिया कहते हैं या हिजविया कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी हिजविया कहते हैं। अगला सवाल है हिंदी का बड़ा शायर किसे माना जाता है? लल्लू लाल को, गंगादास को, रुस्खान को, चंद्रबरदाई को। 99 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी चंद्रबरदाई को। अगला सवाल है सवाल नंबर 100 फॉलकोर लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी W.J. थॉमस ने। अगला सवाल है खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एजाज़ किसे हासिल है? नज़ीर को, मीर को, सौदा को या गालिब को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी नज़ीर को। अगला सवाल है उर्दू तनक़ीद के इब्तिदाई नुकूश मिलते हैं तारीख़ की किताबों में, सफ़रनामे में, शोरा के तस्कीरों में या फ़लसफ़ा की किताबों में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि शोरा के तस्कीरों में। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी की शायरी का इम्तियाज़ी वस्फ़ क्या है? इसके ऑप्शन से तसव्वुफ़ है, मदह है, तंज़ो ज़राफ़त है या मरसिया है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी तंज़ो ज़राफ़त है। अगला सवाल है तनक़ीद की रोज़ शिबली से शिबली किस किस्म की तनकीद के कायल थे? इसलूबियाती, मार्कसी, साखियात या जमालियात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी जमालियात। अगला सवाल है शायरी को एक शुगल अब्स किसने करार दिया? सुकरात ने, बिकरात ने, जालिनियों ने या अफलातून ने। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अफलातून ने। अगला सवाल है हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट से खान बहादुर का खिताब पाने वाला शायर ज़ील में कौन था? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मैठी या हाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अकबर। अगला सवाल है नज़म मंजारानामा का मौजू क्या है? इसके ऑप्शन हैं इश्क व मुआशिका, शराब नोशी, जद्दोजहद की तरकीब, दुनिया बहैसियत दार फ़ानी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी दुनिया बहैसियत दार फ़ानी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी के एक मकतूब इलाही कौन थे? ख्वाजा हसन निज़ामी थे, कुर्रतुल ऐन हैदर सज्जाद ज़हीर या हबीबुर रहमान खान शेरवानी। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल है वली मोहम्मद के नाम से उर्दू का कौन सा मशहूर शायर जाना जाता है? तो वली मोहम्मद के नाम से किसको जाना जाता है? जो अवामी शायर है नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है नज़म महादेव का बिया किस ज़ुमरे में आता है? कॉमेडी में, ट्रेजिडी में, इंशा में या मकतूब में। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉमेडी में आता है। अगला सवाल है हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ पढ़ के लड़के बाप को ज़ब्ती समझते हैं। हाली की शायरी, शाह नशीर की शायरी, उबैद ज़ाकानी की शायरी या अकबर इलाहाबादी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है उर्दू तनक़ीद के नज़रिया साज़ों में एक से एक शख्सियत ज़ील में से किसकी है? सिराज है, आज़ाद है, मीर है या वली है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी आज़ाद है। के ज़रिए उर्दू अदब में मगरबी तर्ज पर तनक़ीद की असास कायम की। यादगार गालिब, मुसद्दस आली, मुक़दमा शेर व शायरी या हयात जावेद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मुक़दमा शेर व शायरी। अगला सवाल है कल्लू, बुद्धू, जुम्मन वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से मिलता है? सौदा की शायरी में, अकबर इलाहाबादी की शायरी में, ज़ौक़ की शायरी में, गालिब की शायरी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 114 का ऑप्शन 2 होगा अकबर इलाहाबादी की शायरी में। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी के इब्तिदाई ज़रीफ़ाना रंग के नुकूश मिलते हैं निगार में, सुल्तानुल मशाइख में, तहज़ीबुल अखलाक में, अवध पंच के मज़ामीन में। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी अवध पंच के मज़ामीन में। अगला सवाल है अदबी तनक़ीद की पहली किताब होने का इम्तियाज़ किसे हासिल है? ऑप्शंस इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी बोतिका को। अगला सवाल है खाकानी इनका किताब किस शायर को मिला था? बहुत आसान सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी ज़ौक़ को। अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी ने किस बीमारी की हालत में दाई अजल को लबतेक कहा? इसके ऑप्शंस क्या है? कैंसर, अल्सर, तब्दिक, फालिज। तो कौन सी बीमारी थी उनको? फालिज।
अगला सवाल है नसीर अकबराबादी किस बादशाह के अहद हुकूमत में पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोहम्मद शाह सानी के दौर में पैदा हुए। अगला सवाल है सौदा का मशहूर कसीदा जो घोड़े के हिजों में लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं? उस तज़ीक रोज़गार कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 है 121 है फिरदौसी ने शाहनामा किस बादशाह के ओहदे में मुकम्मल किया? किस बादशाह के ओहदे में मुकम्मल किया? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महमूद गजनवी। अगला सवाल है सर सैयद ने झील में दी गई किताब किस किताब की तस्हीह की थी? सर सैयद ने कौन सी किताब की तस्हीह की थी? ऐन अकबरी की, बुरहान क़ादी की, चाहर दरवेज़ की या चाहर मिकाला की? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ऐन अकबरी। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब की मशहूर फ़ारसी लुग़त कौन सी है? बुरहान क़ादी, दरफिश कवायानी, मेखाना आरजू, शब्द चीन। तो मिर्ज़ा गालिब की मशहूर फ़ारसी लुग़त कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी बुरहान क़ादी। अगला सवाल है इक़बाल की PhD रिसाले का मौजू था क्या था? जावेदनामा था, पाया मशरिक़ था या फ़लसफ़ा खुदी या ईरान में माबाद जदीदियत तबियात का नशो इर्तिका? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी ईरान में माबाद तबियात का नशो इर्तिका। में लिसानुल गैब का किस शायर का लक़ब था? ऑप्शन से रूमी, हाफिज़ अतार, सआदी। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी हाफिज़। अगला सवाल है गोयटे के मगरिबी दीवान के जवाब में अल्लामा इकबाल की शहर आफाक तसनीफ़ है, बाल जिब्रील है, अरमग़ान हिजाज़ है, पयाम मशरिक़ है या इसरार खुदी है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी पयाम मशरिक़। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान शायरी में क्या तख़ल्लुस रखते थे? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी आही तख़ल्लुस क्या करते थे। अगला सवाल है विलियम मैयर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में इस्लाम मुखालफत एतबार ज़ात के जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी? इसके ऑप्शन से किताब अहमदिया, तहज़्ज़ुबुल अख़लाक़, असबाब बग़ावत, आसार सनादीद, ये सारी की सारी किताबें किसकी? सर सैयद की है। लेकिन इन्होंने लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी खुतबात खिताबी अहमदिया। अगला सवाल है झील में दी गई कौन सी नज़म अल्लामा इकबाल की नहीं है? इसका ऑप्शन से एक मकड़ा और मकड़ी, नए शिवाला, हिमाला, हमारी गाय। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी हमारी गाय। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए मुंतशिर शुदा एक अखबार कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 130 का ऑप्शन 4 सैयदुल अखबार। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया की जानिब से सर का खिताब मिला था, कब मिला था सर का खिताब इनको? ऑप्शन 2 1923 में मिला था। अगला सवाल है फ़ारसी शायरी का बाब आदम किसे करार दिया गया है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लुत्की को। अगला सवाल है फ़ारसी ज़बान में कुरान का दर्जा किसे हासिल है? इसके ऑप्शन से मसनवी मानवी रूमी, मसनवी गुलज़न राश, मंतकिल तोई गज़लियात इरफ़ानी हाफिज़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मसनवी मानवी रूमी। अगला सवाल है हाली ने मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी? इसका जवाब होगा सर सैयद की। अगला सवाल है नूर मोहम्मद के साहिबजादे जो उर्दू अदब का एक दरख्शा सितारा है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी इकबाल। अगला सवाल है इकबाल मंदरजा झील किस उस्ताद के तलाज़ुम में थे? इसके ऑप्शंस हैं E.G. ब्राउन, यान रेप्का, प्रोफेसर अर्नोल्ड, पर्सी साइक्स। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोफेसर अर्नोल्ड। अगला सवाल है क़याम यूरोप के दरमियान इकबाल ने अपना तहक़ीक़ी काम कहाँ रहकर मुकम्मल किया? इसके ऑप्शन है मिस्र, हाइडलबर्ग, पेरिस, मास्को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी हाइडलबर्ग। अगला सवाल है तारीख़ सरकशी बिजनौर किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सर सैयद की। अगला सवाल है फ़ारसी क़सीदा निगारी के पैगंबर की हैसियत किसे हासिल है? इसके ऑप्शन से अनवरी, फ़र्रुख़ी, अमीर माजी, मनोचहरी। इसके दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 यानी अनवरी। अगला सवाल है जोश मली आबादी की एक मशहूर नज़म का उन्वान क्या है? औरत है, आवारा है, अंधेरा या किसान? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी किसान। अगला सवाल है वो कौन सा अफसाना है जिसमें मरकज़ी किरदार की हैसियत एक शहर को हासिल है? लाजौनती, आनंदी, कफन, ढाई से राटा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी आनंदी। अगला सवाल है इसराफिल की मौत किसकी मशहूर नज़म है? अख्तरुल ईमान, नून मिम राशिद, मीरा जी या ज़ुबैर रिज़वी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी नून मिम राशिद। अगला सवाल है शेरुल अजम के किस जिल्द को खुद शिबली नोमानी की किताब की जान करार दिया है? पहली, पाँचवीं, तीसरी या चौथी? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी चौथी। अगला सवाल है जदीद उर्दू नज़म की इम्तियाज़ी खुसूसियात क्या है? बयानिया, रस्मिया, तमसीली, गन्नाई।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी बयानिया। अगला सवाल है पितरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ। इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन, दिल्ली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी न्यूयॉर्क। अगला सवाल है अल फारूक का मुसन्निफ कौन है। इसके ऑप्शन हैं सर सैयद अबुल कलाम आज़ाद, शिबली, हाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी शिबली। अगला सवाल है प्रेमचंद के अफसानों के मशहूर किरदारों में एक हामिद किस अफसाने का किरदार है। इसके ऑप्शन हैं दो बेल, ईदगाह, मंतर, पूस की रात। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी ईदगाह। अगला सवाल है जदीद नज़म की किस्म है, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा ऑप्शन 2 यानी हाइको। अगला सवाल है जुनून लतीफ़ा किसका मिज़ाहिया मजमून है। इसके ऑप्शन हैं अजीम बेग चुगताई, शौकत थानवी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल है तमाशा घर किसके अफसानों का मजमुआ है। इसके ऑप्शन हैं हयातुल्लाह अंसारी, सआदत हसन मंटो, इकबाल मजीद या इस्मत चुगताई। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी इकबाल मजीद। अगला सवाल है अफसाना बड़े घर की बेटी कितने हिस्से पर मुश्तमिल है। 5, 4, 2। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 4। अगला सवाल है नज़म आदमी नामा के खालिक कौन है। इसके ऑप्शन हैं मजीद अमजद, एहसन जज्बी, मुनीर नियाजी, नज़ीर अकबर आबादी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं। 9, 8, 7, 10। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 9 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल है सीरतुन नौमान का मौजू क्या है। इसके ऑप्शन हैं इमाम अबू हनीफा की सवाने, सहाबी की सवाने, सीरत तैयबा का बयान या तीनों। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि सीरत तैयबा का बयान। सीरतुन नौमान का मौजू क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी इमाम अबू हनीफा की सवाने। अगला सवाल है मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं किसके तंज़िया मिज़ाहिया का मज़ामीन का मजमुआ है। इसके ऑप्शन हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, ग़ुलाम अहमद फ़िरक़त, कृष्णचंद, फ़िक्र तौनसवी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी ग़ुलाम अहमद फ़िरक़त। अगला सवाल है मुग़ल बच्चा अफसाने का खालिक कौन है। इसके ऑप्शन हैं कृष्णचंद, इस्मत चुगताई, इंतज़ार हुसैन या अहमद नदीम कासमी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इस्मत चुगताई। अगला सवाल है ये नज़म उर्दू की नस्ल आका आदम जब मुल्क आदम से चला तो उस पर अव्वलियत का ताज रखा गया। आज़ाद ने जुमला किसके लिए इस्तेमाल किया है। इसके ऑप्शन से नज़ीर अकबर आबादी के लिए, मीर तकी मीर के लिए, वली दकनी या सिराज औरंगाबादी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 वली दकनी। अगला सवाल है कन्हैया लाल कपूर अदब की किस सिंफ में मशहूर हैं। इसके ऑप्शन हैं अफसाना, ड्रामा, नावल, तंज़ो मिज़ा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 तंज़ो मिज़ा। अगला सवाल है मवाज़ना अनीस व तबीर का तनक़ीदी मुताला किसकी किताब है। इसके ऑप्शन हैं शिबली नोमानी, इलियास अहमद, सैयद अज़हरुल इस्लाम, सैयद सुलेमान नदवी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 सैयद अज़हर इस्लाम। अगला सवाल है शिबली नोमानी का सन वफ़ात क्या है। 1915, 1914, 1913, 1912। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 1914। अगला सवाल है द वेस्टलैंड का खालिक कौन है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 टी.एस. एलियट। अगला सवाल है उर्दू ड्रामे की तारीख़ व तनकीद किसकी तनक़ीदी किताब है। इसके ऑप्शन हैं इशरत रहमानी, डॉक्टर कमर रईस, सैयद मसूद, सैयद वक़ार अज़ीम। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 इशरत रहमानी। अगला सवाल है किस मिज़ा निगार के उसलूब में कौल महल प्रोडोगस पाई जाती है। इसके ऑप्शन से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, मुश्ताक अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कृष्णचंद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है गुलफाम किस ड्रामे का किरदार है। इसके ऑप्शन से अनारकली, जहांआरा, रुस्तम सोहराब, इंद्र सभा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 इंद्र सभा का। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली के बाब अव्वल में कितने मनाजिर हैं। इसके ऑप्शन 4, 3, 2, 5। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 4। अगला सवाल है हसनिया और तरबिया आदम की किस्म की हैसियत से नक्कादों की यहाँ मशहूर है। इसके ऑप्शन से अफसाना, ड्रामा, नावल, खाका। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 ड्रामा। अगला सवाल है मुंशी प्रेमचंद किस खानदान में पैदा हुए। इसके ऑप्शन हैं दलित, खत्री, कायस्थ, पंडित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कायस्थ।
अगला सवाल है गौदान कितने अबवाब में तकसीम है? ऑप्शन से 38, 36, 34, 32। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 32। अगला सवाल है सत्याग्रह किसका अफसाना है? कि ऑप्शन से कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामलाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है साइंस और शायरी किस मकरबी नक्काद की तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन से आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आयरलैंड, हेनरी जेम्स क्वेटे। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 आई ए रिचर्ड्स। अगला सवाल है एंटी और क्लोपेट्रा मर्गी अदब में किस हैसियत से मशहूर है? इसके ऑप्शन हैं सफ़रनामा, नावल, ड्रामा, अफसाना। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 ड्रामा। अगला सवाल है मुंशी प्रेमचंद के नावल गोशा आफियत का मौजू क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 यानी हिंदुस्तान के मेहनतकश तबके की ज़िंदगी और उसके बुनियादी मसाइल। अगला सवाल है अरस्तू से एलियट तक किताब का मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी डॉक्टर जमील जालिबी। अगला सवाल है शौकत थानवी किताब मुंशी जी में मुंशी जी की शख्सियत पर कितने मज़ाहिया मज़ामीन हैं? 15 हैं, 11 हैं, 16 हैं, 14 हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 11 हैं। अगला सवाल है कफ़न किस रिसाले में शाया हुआ? इसके ऑप्शन से जामिया दहली, नया दौर लखनऊ, नकुश लाहौर या साकी दहली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी जामिया दहली। अगला सवाल है कृष्णचंद्र प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है? इसके ऑप्शन से गौदान, गोशा आफियत, मैदान अमल, बाजार हुस्न। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 बाजार हुस्न। अगला सवाल है मकरबी नक्काद की इब्तिदा किससे होती है? इसके ऑप्शन से सुकरात, हुमर, अरस्तु, अफलातून। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 अरस्तु। अगला सवाल है आँख का नशा किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी आगा हश्र काश्मीरी का है। अगला सवाल है मगरिब में जदीदियत की रिवायत किसका मजमून है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फारूकी। तो आज का हमारा आखिरी सवाल क्या है? 180 सैयद वक़ार अज़ीम ने किस ड्रामे को उर्दू का पहला नस्र ड्रामा करार दिया है? इसके ऑप्शन से खुर्शीद को, अनारकली को, अंदर सबा को, रुस्तम और सोहराब को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी खुर्शीद को।